गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर अपने भारत की जलवायु कर रहे थे। कल अपने भारत की जलवायु के बारे में एक लाइन लिखी थी, जिसमें अपने कहते हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उसके बाद में अपने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कर रहे थे। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक, और दूसरा होता है वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। स्थिति उच्चावच संबंधी कारक और दूसरा होता है वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। उसके बाद में अपने स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारकों में सबसे पहला आपने किया था भारत की अक्षांशीय स्थिति। तो पहला अपना कारक होता है अपने भारत की अक्षांशीय स्थिति, जो हम कर चुके हैं। दूसरा आपके पॉइंट आता है आपके भारत का हिमालय पर्वत। दूसरा पॉइंट आपके आता है हिमालय पर्वत। तो भारत की जलवायु को हिमालय पर्वत किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि भारत का हिमालय पर्वत किस प्रकार से प्रभावित करता है। उसके बाद अपने यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति में कल अपने बताया था, अक्षांशीय स्थिति में, तो अक्षांशीय स्थिति में भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 के बीच में, उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। उसके बाद में अपने कह रहे थे कि भारत की लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। वापिस एक बार थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। वापस अपने थोड़ा ले लेती है अक्षांशीय स्थिति। तो भारत अपने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उसके बाद अपने बताया था कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जिससे भारत के मौसम दो कटिबंधीय क्षेत्रों का विकास होता है, ठीक है। अक्षांश स्थिति, अक्षांश है 23 डिग्री या 23 डिग्री कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जिससे भारत में दो कटिबंधीय क्षेत्रों का निर्माण होता है। भारत के 23.5 डिग्री कर्क रेखा के दक्षिण में जो अपना क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और कर्क रेखा के उत्तरी भाग में अपने शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विकास होता है। तो भारत में दो प्रकार के कटिबंधीय क्षेत्र विकास होता है कर्क रेखा के कारण। तो अक्षांशीय स्थिति में आपने बताया था कि भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। और दूसरा पॉइंट अपने अक्षांश बताया था कि कर्क रेखा भारत की लगभग मध्य से गुजरती है, इस वजह से इसे अपने भारत के दो कटिबंधीय क्षेत्रों का निर्माण होता है, एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में अपने बताया था क्योंकि लगभग सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पड़ती है, और दक्षिणी अपने उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में तिरछी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का विकास शीत और उष्ण दोनों पाई जाती है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है तो यहाँ पे शीत ऋतु पाई जाती है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री की जो बीच का क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में, जिसमें आपने शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि कभी यहाँ पे शीत और सर्दी होती है, कभी यहाँ गर्मी होती है। तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का विकास होता है। तो कर्क रेखा के कारण भारत की जलवायु को प्रभावित करने में कर्क रेखा क्या प्रभाव डालती है कि दो कटिबंधीय क्षेत्रों में बांट देती है भारत को। और भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो ये अपने कारण बताया था अक्षांशीय स्थिति। दूसरा अपने कारण अपने बताया था हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद अपने लिखेंगे। तो यहाँ पे भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है, जो उत्तर से लेके पूर्व की ओर फैला हुआ है। हिमालय पर्वत है जो उत्तर से लेके पूर्व की ओर फैला हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पाकिस्तान में अपने हिंदुकुश पर्वत है, उसी प्रकार से यहाँ पे अराकान योमा। तो भारत का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। तो हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पे अपना देश है रूस। रूस में एक पवन चलती है जिसे अपने कहते हैं साइबेरियन पवन, जो ठंडी है, ठंडी साइबेरियन पवनें चलती है जो भारत की ओर चलती है। ठंडी साइबेरियन पवनें भारत की ओर चलती है और रास्ते में हिमालय पर्वत आ जाता है।
हिमालय पर्वत से टकराने के बाद में साइबेरियन पवनें वापस रूस की तरफ लौट जाती है, जिससे भारतीय जो उत्तर भारत का क्षेत्र है यहाँ पे शीत ऋतु का प्रभाव कम हो जाता है। अगर यहाँ हिमालय पर्वत नहीं होता तो यहाँ पे साइबेरियन पवनें भारत की प्रवेश करती और यहाँ पे सर्दी को बढ़ा देती, ठीक है। जिस वजह से क्या करता है, हिमालय पर्वत साइबेरियन पवनों को रोक करके भारत की रक्षा करता है। दूसरा पॉइंट हो गया कि यहाँ पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। उसी प्रकार यहाँ पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और उसी प्रकार यहाँ पर 23.5 डिग्री मकर रेखा है, 23.5 डिग्री मकर रेखा। यहाँ पर अपने कहते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं, जो अपने कहते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है उसे विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार अपने 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उसे अपन कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। तो यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र, यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र, तो पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो ये पवनों की दिशा किस प्रकार है देखना, पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। जब ये अपने भूमध्य रेखा को पार करती है तब इसकी दिशा बदल जाती है, तब ये दिशा अपने दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, जिसे अपने कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो ये पवन दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करने के बाद में सीधे ही उत्तरी भारत की ओर आगे बढ़ती है और यहाँ पे हिमालय पर्वत से टकरा कर भारत में ही वर्षा कराने में सहायक होती है, ठीक है। ध्यान देना कि व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से भारत के उत्तरी भारत में प्रवेश करते हैं या दक्षिणी भारत में प्रवेश करने के बाद में आगे बढ़ती है और हिमालय पर्वत से टकराने के बाद में भारत में वर्षा करती है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन हिमालय पर्वत क्या करता है, इनको रोक करके भारत में वर्षा करवाता है। इस प्रकार से ये भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। भारत में वर्षा कराने में हिमालय पर्वत सहायक है। दो कारण देख लो कि हिमालय पर्वत किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। दो कारण, एक तो साइबेरियन पवनों को रोक करके भारत में शीत ऋतु को बढ़ावा देने से रोकता है और दूसरा अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक है, ठीक है। इस प्रकार से हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। अब इसमें एक लाइन लिखो आपने, ये तो आपने समझ लिया। अब लाइन लिखो, रूस में लिखो उत्तर, कोष्टक में लिखो रूस उत्तर से आने वाली ठंडी साइबेरियन पवनों से भारत को बचाता है, तथा भूमध्य रेखा को पार कर आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा करवाता है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है कि उत्तर से आने वाली ठंडी साइबेरियन पवनों से भारत को बचाता है,
तथा भूमध्य रेखा पार कर आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराता या वर्षा करवाने में सहायक है। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत भी क्या करता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, हिमालय पर्वत किस प्रकार प्रभावित करता है कि हिमालय पर्वत साइबेरियन पवनों को भारत से रक्षा करता है कि वो रोककर टकराती है और वापस चली जाती है। इस प्रकार साइबेरियन पवनों को रोककर भारत में शीत ऋतु से बचाता है। और उधर से अपने भूमध्य रेखा को पार कर आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हिमालय पर्वत से टकराकर भारत में वर्षा करती है, तो ये भारत में वर्षा कराने में सहायक है। तो हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके हो गया समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। ये स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारकों में से तीसरा कारक है। स्थिति एवं उच्चावच कारकों में से तीसरा कारक है समुद्र से दूरी। उत्तर भारत या उत्तरी भारत समुद्र से दूर होने के कारण, समुद्र से दूर होने के कारण विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु पाई जाती है। तथा दक्षिण भारत तीनों ओर से जल से घिरे होने के कारण, जल से घिरे होने के कारण सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु पाई जाती है। इस लाइन को आप वापस समझना कि उत्तरी भारत या उत्तर भारत समुद्र से दूर होने के कारण विषम जलवायु पाई जाती है तथा दक्षिणी भारत में तीनों ओर से जल से घिरे होने के कारण सम जलवायु पाई जाती है। वैसे देखा जाए तो अपने उत्तर भारत की तरफ अपने कभी शीतोष्ण, कभी शीत और कभी उष्ण। उसके बाद में अपने दक्षिणी भारत का देख लो, तीनों ओर से जल से घिरे होने के कारण या सूर्य से नज़दीकी के कारण हमेशा ही सम जलवायु पाई जाती है। हमेशा ही ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 3, 4, 5 तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और अपने दक्षिणी भारत की बात कर दी जाए, उत्तरी भारत की बात कर दी जाए तो उत्तर भारत में कभी कभार माइनस से नीचे चला जाता है तापमान और सबसे ज़्यादा अपने 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, मतलब तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उत्तरी भारत समुद्र से दूर होने के कारण विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कभी शीत ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु। तथा दक्षिणी भारत तीनों ओर से जल से घिरे होने के कारण सम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, समुद्र से दूरी भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से दूरी भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये आपके हो गया स्थिति एवं उच्चावच संबंधी में तीसरा कारक। नेक्स्ट आप करो, नेक्स्ट आपके आता है नेक्स्ट आपके आता है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। पहले आप समझ लो कि समुद्र तल से ऊंचाई भी क्या करती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है और स्थिति उच्चावच संबंधी कारक है। तो यहाँ पर समुद्र तल से धीरे धीरे अपने ऊंचाई पर चली जाती है, धीरे धीरे ऊपर जाती है। तो यहाँ पे 165
मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, जिसे अपन कहते हैं सामान्य तापहास दर कहती है। ठीक है, सामान्य तापहास दर कहती है। तो इस प्रकार से अपने भारत की जो दक्षिणतम भाग है, जो समुद्र तल है, वहाँ पे धीरे धीरे करके अपने ऊंचे ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है, समुद्र से धीरे धीरे ऊपर चली जाती है। और वहाँ पे जब हिमालय पर्वत आता है तो यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर चली जाती है, तो धीरे धीरे तापमान क्या होता है, गिरावट आ जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से गिरावट आती है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, जिसे अपने कहते हैं सामान्य तापहास दर कहती है, सामान्य तापहास दर कहती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी स्थितीय उच्चावच का कारक है, जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो लिखो सबसे पहले पृथ्वी पर समुद्र तल से ऊपर 165 मीटर की ऊंचाई, 165 ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान, 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, जिससे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं, सामान्य तापहास दर कहते हैं। पृथ्वी पर समुद्र तल से ऊपर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, जिसे अपने सामान्य तापहास दर कहती है। आगरा व दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद, आगरा व दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद आगरा का तापमान, आगरा का औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई भी क्या करती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। अब यहाँ पे देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर अपने आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन इसका कारण क्या है, दार्जिलिंग सबसे ऊपर स्थान है और आगरा क्या है, मैदानी स्थान है, जिस वजह से तापमान क्या है, फर्क कितना है, सब लगभग 14 डिग्री से 4 डिग्री में 10 डिग्री का तापांतर पाया जाता है, ये सिर्फ ऊंचाई के कारण। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी क्या करती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये आपकी 3 कार्य हो गया, एक भारत की अक्षांशीय स्थिति हो गई, और भारत का हिमालय पर्वत हो गया, और भारत की समुद्र से दूरी हो गई, और भारत के समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई, तो ये 4 कारक है आपके भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से। सबसे पहला स्थिति एवं ऊंचावच, तो ये स्थिति एवं ऊंचावच 4 प्रकार की है।
तो अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय कर दो या देशांतरीय या अक्षांशीय स्थिति, और समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और हिमालय पर्वत। तो ये 4 प्रकार है जो स्थिति उच्चावच के अंतर्गत आते हैं और भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये आपके स्थिति उच्चावच संबंधी कारक हो गए। कल अपने करेंगे नेक्स्ट आपके वायुदाब या पवन संबंधी कारक करेंगे। अगर आपको समझ आया हो या अच्छा लगा हो या समझ आया हो तो आप देख लेना या लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर आपको समझ आया हो तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं तो फिर नहीं करना, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो वापस आप कमेंट में बता सकते हो कि भाई ये कहाँ समझ नहीं आया, तो वापस से अपने समझाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये आपके हो गए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से स्थिति एवं उच्चावच संबंधी।